तक ही चरणों में क्यों जाता है, चाहे हम प्रणाम ठाकुर जी को करें या गुरुदेव को करें, किसी को भी करें, क्योंकि इस मस्तक के स्थान पर ही हमारी बुद्धि स्थित है। और बार बार हम बुद्धि को ही गोविंद के चरणों में समर्पित करते रहते हैं कि हे गोविंद, इसी को संभाल के रखना। ये अगर आपके चरणों में लगी रहेगी, स्थिर रहेगी, तो बाकी हमारा दुनियादारी से कोई ज्यादा संपर्क संबंध नहीं रहेगा। तो धुंधकारी जो है ये उनके अपराध है और गोकर्ण उनके पुण्य कर्म है, जिसमें गोकर्ण की कृपा से पिताजी को तो मोक्ष प्राप्ति हुई, उन्होंने ज्ञान दिया और तपस्या में लगा दिया। लेकिन गोकर्ण जब घर आए हैं तो ये मृतक जो मर चुके थे धुंधकारी, उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई। रात्रि में आकर के गोकर्ण जी को डरा रहे थे अपने घर में, पता है, शक्रन्मेषो शक्रहस्ति शक्रश्च महिषो भवत् शक्रदिन्द्रो शक्रश्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। कभी तो ऐसा लग रहा है घर में मानो कोई भैंसा घूम रहा है, और रात को आप सो रहे हो 12-1 बजे गहरी नींद में, अचानक आपकी आंख खुले हो, बड़ी अच्छे खासे घर में शांत सो रहे हो, अचानक से देखे कि खटिया के सामने, अपने बेड के सामने भैंसा खड़ा हुआ है। अरे बाप रे, क्या गुजरेगी रात को, अचानक से घबराहट हो जाएगी भयंकर। और वो भी क्या हुआ, अचानक से तो भैंसा खड़ा था, तब तक तो कोई बात नहीं, सहन कर लिया, चलो भैंसा कैसे भी घुस सकता है घर में। वो भैंसा खड़े खड़े अग्नि बन गया, अग्नि जल रही है, कभी इंद्र बन गया, रूप बदलने लगा। गोकर्ण जी तो समझ गए कि कोई प्रेत आत्मा है, भटकी हुई आत्मा है, कष्ट पाई हुई आत्मा है। उससे पूछा, भाई कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? तो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जिन स्त्रियों ने धुंधकारी जी को घर में मार दिया था, उन स्त्रियों ने मारने का उपाय ये अपनाया था कि मारने से पहले धुंधकारी के मुख में जलते जलते अग्नि के अंगारे घुसाए थे कि ये कैसे भी करके। उनको ये मतलब नहीं था कि मरने के बाद भी नहीं बोले, उनका मतलब ये था कि कैसे भी करके बच न जाए, अगर ये बच गया तो हम फंस जाएंगे, इसका मरना जरूरी है। तो उस समय उसकी मृत्यु हुई तो उसकी जिह्वा भी जल गई थी, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था प्रेत योनि में भी। तो गोकर्ण जी ने अपने ब्रह्म तेज के द्वारा संकल्पित जल को संकल्पित किया और जल लेकर के उनके ऊपर छिटका कि बोलिए तुम कौन हो। तो ये कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोष्मि धुंधकारी नामतः। अरे भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। अरे धुंधकारी, तुम प्रेत हो? बोले हाँ। बोले मैंने सुना था तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो मैंने गया जी में एक श्राद्ध भी किया था तुम्हारे नाम से। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हाँ याद आ गई श्राद्ध की। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस श्राद्ध पक्ष में कितने लोग हैं जो गया जी में जाकर के अपने पूर्वजों का श्राद्ध करके आ जाते हैं, और बेचारे हर बार श्राद्ध करने से हाथ जोड़ देते हैं, अब नहीं करना पड़ेगा श्राद्ध, गया जी में करके आगे छुट्टी। लेकिन कभी विचार किया मन में कि हमने गया जी में श्राद्ध किया, संयोग से बस कोई भी त्रुटि के कारण हमारे पितृश्वर की मुक्ति नहीं हुई और आप घर पे श्राद्ध नहीं कर रहे हो, तो वो तो बेचारा तड़प रहा है और आपको तो शाप ही देगा, आशीर्वाद तो देने शराबू का। इसलिए कभी भी किसी भी स्थिति में अपने पितृश्वरों का श्राद्ध करना बंद नहीं करना चाहिए। गया जी करो तब भी श्राद्ध करो, गया जी नहीं करो तब भी श्राद्ध करो, श्राद्ध जरूर करो। ध्यान रखिएगा हमेशा आप इस बात का मेरे प्रियजन, जरूर श्राद्ध कीजिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, अपना पुष्टि मार्ग में तो श्राद्ध थतो ज नहीं, बहुत लोग बोले छे, आम अपने क्या श्राद्ध नहीं आवश्यकता है,
કે ભાઈ આપણે ત્યાં બધા લોકો મરતા નથી, મરે છે તો શ્રાદ્ધ પણ થવું જ જોઈએ. જે આપણા વલ્લભ કુલના આચાર્યો પણ પોતાના ઘરમાં શ્રાદ્ધ કરે છે પોતાના પૂર્વજોના. તો અમે એનાથી મોટા છીએ એટલે નથી કરતા, આપણે જરૂર નથી આપણે પૂર્વજોના શ્રાદ્ધ કરવાની, એમ સમજીએ છીએ. ચલો વલ્લભ કુલની વાત છોડો. જેને એ માર્ગનો પ્રાગટ્ય કર્યું, આપણે કહીએ ને શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી, દમલા ये मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है, એમ જ કહીએ. અને જે માર્ગનો પ્રાગટ્ય કરતા શ્રી મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી છે એને પણ પોતાના પિતાજીનો શ્રાદ્ધ કર્યું, ખબર છે ને. આપણે શું કહીએ કે કેટલા લોકો, બધા લોકો નથી કહેતા, કેટલા આપણે તો શ્રાદ્ધ કરવાની જરૂર નથી, આપણે તો પુષ્ટિ માર્ગી છે. આ ખોટી વાત છે. જેને અમે ઉત્પન્ન કર્યા છે એના માટે શ્રાદ્ધમાં જલ આપવું અને કોઈ બે એક બ્રાહ્મણનું ભોજન કરાવવાનું તો થવું જ જોઈએ. તો મારા પ્રિયજનો, ये प्रेत कहता है, धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण जी से कहते हैं, अरे भाई गया श्राद्ध सते ना पे, गया श्राद्ध सते ना पे, मुक्तिर में न भविष्यति. जो भाई गोकर्ण, તમે મારા માટે ગયાજીમાં એક શ્રાદ્ધ કર્યું. હું તમને સાચી વાત કહું ને, તમે મારા માટે ગયાજીમાં જઈને 100 શ્રાદ્ધ કરો તો મારી મુક્તિ થવાની નથી, કેમ કે હું એટલો મોટો પાપી છું. એટલે મારા માટે તો કોઈ બીજો ઉપાય તમને કરવું જોઈએ અને કરવું પડશે, મારી મુક્તિ કરાવો. ત્યારે ગોકર્ણજી કહે છે કે સવારે વિચાર કરી, હવે તમે તમારા ઘેર જાઓ. એ પ્રેતાત્મા ત્યાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગયા. સવારે થયા અને ગોકર્ણજીએ બધા બ્રાહ્મણોથી જાણકારી લઈ. એક બાળકને એને રાસ્તા બતાવ્યો અને સૂર્ય ભગવાનથી એને પૂછ્યું. સૂર્ય ભગવાને એના માટે રાસ્તા બતાવીને કહ્યું, શ્રીમદ ભાગવતાન मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरुहो. हे गोकर्ण जी, आपके भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद भागवत सप्ताह कथा ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है. आकर के अपने घर पर श्री गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा का प्रारंभ किया है और भागवत जी की कथा का प्रारंभ करके 7 दिन तक सतत कथा का वांचन किया. एक वांस वहां खड़ा रहता, संयोगवश तब से प्रेत के लिए वांस रखने की प्रथा बन गई कि प्रेत के लिए कथा है तो वांस रखो, क्यों प्रेत वांस में ही बैठता है. ऐसा एक मार्ग मिल गया. एक संयोगवश वहां वांस खड़ा था, उसमें आकर के ये प्रेत बैठा, 7 दिन कथा का श्रवण किया. लेकिन कथा श्रवण करने से इसकी मुक्ति हुई, बाकी श्रोताओं की मुक्ति नहीं हुई. तो सबने प्रश्न किया कि महाराज हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई. तो उन्होंने कहा, जो विष्णुदूत प्रेत को लेने आए थे उनसे प्रश्न किया तो वो कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण आपने सुनने में अंतर किया है. गोकर्ण जी ने कहा, श्रवणम समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते है. मैंने आपको भागवत कथा सुनाई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको ज्यादा सुनाई इनको कम सुनाई. मैं तो बराबर ही बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं. मेरे प्रियजनों, सुनने में फर्क आपके में हुआ है, मेरे सुनाने में अंतर नहीं पड़ा है.
श्रवणस्य विभेदेन श्रवणम समभागेन, अर्थात मैंने बराबर सुनाई है, अंतर आपको सुनने में आया है। मेरे प्रियजनों, श्री